संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बीजेपी की बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना। पीएम मोदी ने गुयाना में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राम भजन के धुन पर बजाया मंजीरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। क्रिकेट जगत के दिग्गजों से भी की मुलाकात। गुयाना के जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने किया सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा। दौरे के दौरान की भगवान शिव की पूजा। गुयाना के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल दौरे पर पीएम मोदी ने की स्कूलों छात्रों से मुलाकात। छात्रों के बीच जाकर ली शिक्षा की जानकारी। गुयाना की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने लोकतंत्र पहले मानवता पहले का दिया मंत्र। गुयाना की संसद को संबोधित करने को पीएम मोदी ने बताया सम्मान की बात। कहा दोनों देश साझा इतिहास से बंधे हैं। गुयाना के संसद में पीएम मोदी ने की महाकुंभ आयोजन की बात। अयोध्या के राम मंदिर सहित कुंभ में शामिल होने की लोगों से कही बात। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने कहा अगले साल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सभी को परिवार और दोस्तों सहित इसके लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा गुयाना के प्रमुख क्रिकेटर खिलाड़ियों के साथ सुखद बातचीत हुई। इस खेल ने हमारे देशों को करीब लाकर हमारे सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया है। इजरायल के पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर जारी किया गया वारंट। जामा मस्जिद सर्वे के बाद जुमे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। अडानी समूह को लगा दूसरा बड़ा झटका। केन्या ने अडानी समूह के साथ कई सौदे किए रद्द। अडानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद लिया फैसला। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर हुई एमवीए नेताओं की बैठक। मतदान के बाद आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। परिणाम घोषित होने से युवाओं में दिखी खुशी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। एनसीआर में आने वाले राज्य दाखिल करेंगे एफिडेविट। मथुरा के वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन। बड़ी संख्या में संत महामंडलेश्वर शामिल। विवादित ढांचे में नमाज पूर्ण रूप से हो बंद। विधानसभा चुनाव संपन्न पूरे होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा महायुति ने 2.5 साल में जो भी फैसले लिए उनका फायदा जनता को मिला है। हमें पूरा भरोसा है कि महायुति को बहुमत मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा संथाल में लगातार बढ़ रही घुसपैठ। आदिवासियों की घट रही है आबादी। संथाल परगना में बदलाव निश्चित। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है। हमने झारखंड में चल रहे काम को देखा और उससे पहले हमने उद्धव ठाकरे की सरकार के काम को भी देखा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा झारखंड में बीजेपी एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति को शानदार जीत मिलेगी। बीजेपी अन्य उपचुनावों में भी शानदार प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में बीजेपी एनडीए को लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा करहल हम जीत रहे हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में 9 की 9 सीटें जीत रही है।